प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 9th का, वो आपकी एक्सरसाइज है आज 1.4। तो 1.4 का हम सॉल्यूशन करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है वो है 2 माइनस रूट टू। 2 माइनस रूट टू, तो इसको हमें बताना है कि ये इरेशनल है या रेशनल। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये है आपका इरेशनल। इरेशनल क्योंकि बता दें, सिंस 2 इज अ रेशनल एंड रूट 2 एन इरेशनल। Irrational and therefore 2 minus root 2 is an irrational is an irrational। तो जैसे कि हमारा दिया था 2 माइनस रूट टू, यानी कि ये इरेशनल है या रेशनल। तो ये क्या है? इरेशनल है। तो मैंने आपको बता दिया क्यों है कि सिंस 2 इज आर रेशनल, यानी इसमें जो 2 है वो रेशनल है और जो आपका रूट 2 है वो इरेशनल है। तो देयरफॉर 2 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल। तो ये क्या होगा? इरेशनल। इसके बाद में आता है आपका सेकंड। इसका सेकंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, हमारा क्या होता है कि जब हमारा नंबर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो, तो वो हमारा क्या है कि इरेशनल हो जाता है। और हमारी जो भी जैसे कि पाई, थीटा, साई, यानी कि जो हमारे किसी भी चीज को इंडिकेट करते हैं वो भी नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? इरेशनल हो जाते हैं। तो हम इसको सॉल्यूशन करके पता लगा सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, यानी कि 3 प्लस रूट 23, जब इधर बाहर जाएंगे तो रूट 23। तो ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हो गया, ये गए कट, तो आपका आंसर आ गया 3। तो आपको पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं आपके रेशनल। केवल एक कंडीशन क्या देखते हैं कि वो Q इक्वल नॉट 0 के नहीं होना चाहिए। तो 3 आ गया। 3 क्या होगा? इज अ रेशनल। ऐसे ही अब आता है आपका नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड में 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट में 7। तो इसमें क्या है कि हमको देखना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। अब देखो रूट 7, अब इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या है कि आपका रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? 2/7। जब ये 2/7 बचेगा तो ये क्या है? हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया है और Q इक्वल नॉट 0 के है। तो जब Q इक्वल नॉट 0 के, तो ये क्या होगा आपका? इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल। तो ये क्या होगा आपका? रेशनल। यानी कि इसको पूछ रहा है 2 रूट में 7 अपॉन में 7 रूट में 7 इज अ क्या हो जाएगा आपका? रेशनल। तो इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। अब है फोर्थ में कह रहा है 1 अपॉन में रूट 2, यानी कि ये आपका रेशनल है या इरेशनल। देखो मैं इसको रेशनलाइज करता हूं, यानी कि इसका सॉल्यूशन करता हूं रेशनलाइज। 1 अपॉन में रूट 2, तो इनटू रूट 2 अपॉन में रूट 2।
तो मैंने रेशनलाइज किया तो यहाँ 2 बन जाए 2 यानी कि √2 ही आएगा, और ये 2 2 जा 4, 4 रूट में हो जाएगा, तो ये कितने का हो गया आपका 2 का। तो ये हमारा क्या आ गया कि √2 अपॉन में 2। अब आपको पता है कि ये नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपका क्या है कि 1 इक्वल नॉट 0 के, 1 इक्वल नॉट 0 के। या आप इसमें एक काम भी कर सकते हो कि ये क्या है हमारा √2 क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल, एंड 2 इज अ रेशनल। रेशनल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में √2 इज एन इरेशनल। इरेशनल। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया कि ये क्या हो गया आपका कि 1 अपॉन में √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद में आता है आपका लास्ट 5th वाला, यानी कि 2 पाई। 2 पाई, अब इसमें भी वही है, ये क्या होगा आपका यानी कि इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। क्यों होगा, आप लिख सकते हो सिंस 2 इज अ रेशनल एंड पाई इज एन इरेशनल। तो पाई क्या होगी, इरेशनल। अच्छा, ये 22 अपॉन में 7 होता तो आपका क्या होता, रेशनल। क्योंकि जो हमारा ये वो होता है, इसका इंडिकेट करता है जिसको वैल्यू को, वो वाला क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है। और जब इसकी वैल्यू पुटिंग कर दी जाती है 22 अपॉन में 7, तो वो क्या होगी आपकी, रेशनल। तो वही कंडीशन हो गई, देयरफॉर 2 पाई इज एन इरेशनल। तो इस प्रकार ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 2 आता है। क्वेश्चन 2 में मांगा है आपसे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, वो है 3 प्लस में √3 और आपका है 2 प्लस में √2। तो ये क्या है कि इसका सिंप्लीफाई करना है। तो किस प्रकार देखो सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करते हो। यहां पर क्या होता है, इनटू होता है। देखो मैं पहले इस 3 का मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, तो किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे इसका, 3 इंटू 2 इसमें कर दिया, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अच्छा, प्लस इसके बाद में +3 का √2 में करेंगे। आपको बता दूं, यदि हम किसी नंबर का रूट वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आपका कहां आ जाता है, उससे आगे आ जाता है। तो किस प्रकार, ये हो जाएगा 3√2। ऐसे अब 3√2 में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2√3। अब इसका करेंगे, रूट का रूट वाले से करेंगे तो रूट का रूट वाले से अंदर होगा। तो कितना, 3 2 जा 6, रूट में 6। तो कितनी कंडीशन बन गई, 6 प्लस में 3√2 प्लस में 2√3 प्लस √6। आपको बता दूं, यदि रूट वालों का डिनोमिनेटर यानी कि जो रूट में संख्या होती है वो सेम होती है तो वो आपस में जुड़ घट जाती हैं, लेकिन हमारी यहां पर डिफरेंट है। तो यही आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद में आता है आपका सेकंड कह रहा है आपका 3 प्लस में √3 एंड 3 माइनस √3। तो आपके पास में एक कंडीशन मिल गई कि 3a प्लस बी और a माइनस बी। देखो एक क्वेश्चन बताया था a प्लस बी यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b² के। तो मैंने ये वाली संख्या जो मान लिया है, इसको क्या मान लिया, a, और इसको मान लिया b। तो आपका 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो रूट से ये कट गया, ये क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6।
तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में आता है आपका थर्ड वाला, आपका थर्ड वाला आता है। थर्ड वाले में कहा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या लगाना है इसमें, कंडीशन लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें लगाएं तो ये √5 है, ये हो गई आपकी वैल्यू a और √2 हो गई आपकी वैल्यू b। तो लगा दीजिए, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, क्योंकि 2ab तो a और b ये इनका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो रूट से ये कट गया, रूट से ये कट गया। अब आपका क्या बचता है, 5 प्लस में 5 2 जा 10, 2 रूट में 10 प्लस में 2, तो ये डिजिट एक पास ले आएंगे हम, कितना हो जाएगा 7 प्लस में 2 रूट में 10। तो इस प्रकार ये क्या होगा आपका थर्ड वाले का आंसर। यानी कि हमारी कंडीशन क्या लगी है इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब भी हम किसी रूट वाली संख्या पर स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो इस प्रकार ये हटा दिया, डिजिट डिजिट मैंने एक पास कर ली, तो आपका आंसर ये हो गया। अब इसका जो चौथा नंबर है वो है आपका √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। मैंने अभी बताया a माइनस बी या a प्लस बी हो तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने √5 को a मान लिया और √2 को b मान लिया, तो कर दीजिए 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो रूट से रूट कट गया, तो आपका 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अधिकतर ये कॉम्बिनेशन इसमें लगता है। तो ये था क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 है अब आपका। क्वेश्चन 3 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्वेश्चन 3 में एक चीज दिया है कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, जहां सी सर्कल सर्कम्फ्रेंस दिया है, डी डायमीटर दिया है। तो इसको हमें वो करना है, तो किस प्रकार करेंगे कि एक्चुअली हम लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, ये दिया है। अच्छा, आपको पता है पाई की वैल्यू होती है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी अपॉन डी इक्वल टू 22 अपॉन में 7, क्योंकि सी अपॉन डी इक्वल टू किसके कह रहा है, पाई के कह रहा है। तो जब पाई के कह रहा है तो पाई की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 22 अपॉन में 7। तो विच इज एन approximate value of पाई, वैल्यू ऑफ पाई। यानी कि हमारा क्या करना है इसमें कि हम लिख सकते हैं इसको एक्चुअली पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी कि सी अपॉन डी इक्वल टू 22 अपॉन में 7। तो विच इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, यानी कि पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7। तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 यानी कि नंबर लाइन पर पुटिंग करना है आपको 9.3 को। तो मैंने एक फिगर बनाया है, सेमी सर्कल लिया है और a एंड b की जो वैल्यू ली है वो 9.3 यूनिट ली है। मैंने कहा है वी ड्रॉ ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट, नाउ फ्रॉम बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, यानी कि 1 से c तक क्या यूनिट है, 1 यूनिट लिया है मैंने। लेट दिस पॉइंट बी c, लेट o बी द मिड पॉइंट ऑफ AC का क्या मिड पॉइंट है O। नाउ ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OA। तो रेडियस OA हो गया जब सेंटर है आपका। लेट अस ड्रॉ अ लाइन
परपेंडिकुलर, मैंने लाइन परपेंडिकुलर टू एसी, एसी पर मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींचा पासिंग थ्रो पॉइंट बी, बी पॉइंट कर दिया एंड इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहा है द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पर सेमी सर्कल क्या कर रहा है आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद देयर फॉर द डिस्टेंस यानी कि बीडी, बीडी रूट में कितना इक्वल टू रूट में 9.3 एंड ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर बी एंड रेडियस बीडी, बी एंड बीडी विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट ई। तो नंबर लाइन पर ई पर क्या कर रहा है पॉइंट ई पर, तो पॉइंट ई रिप्रेजेंट रूट में 9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार ये पूछा था कि रूट में 9.3 को कैसे नंबर लाइन पर आप पुटिंग करोगे, तो ये था आपका इस प्रकार नंबर लाइन पर पुटिंग किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्वेश्चन 5 रेशनलाइज डिनोमिनेटर क्या करने, रेशनलाइज करने। इसमें आपका फर्स्ट है 1 अपॉन में रूट 7। तो देखो बेटा रेशनलाइज किस प्रकार किए जाते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसका बहुत साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 अपॉन में रूट में 7 हो गया, बोथ साइड दोनों का, भाई रूट में 7 था डिनोमिनेटर में तो दोनों में क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब रूट 7 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा रूट 7, और यहां 7 7 जा कितना स्क्वायर 49 हो गया, 49 कितने का होता है 7 का। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद में इसका सेकंड आता है, सेकंड है इसका 1 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 6। तो 1 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 6। अच्छा आपको बता दूं जब सिंगल डिजिट होती है तो ऐसे ही कर लेते हैं, पर लेकिन जब प्लस या माइनस का साइन होता है तो जब हम रेशनलाइज डिनोमिनेटर करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बहुत साइड में क्या है रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 6, क्योंकि यहां माइनस था तो दोनों तरफ क्या होगा प्लस का। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका यही आएगा रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका a माइनस बी और a प्लस बी कंडीशन आ जाए तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हो गया रूट में 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो रूट से रूट कट गया और 7 में से 6 जाएंगे क्या बचेगा 1। तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे आपका क्या आ गया रूट 7 प्लस रूट 6, यही होगा। अब इसके बाद में आता है आपका थर्ड, थर्ड कह रहा है 1 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 2। तो 1 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 2, तो वही करना है अपोजिट। तो अब क्या हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट में 5 माइनस रूट में 2, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है माइनस लेना है। तो आप कर दीजिए इसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा रूट 5 माइनस रूट 2, और यहां पर भी कंडीशन वही बन गई कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो कर दीजिए रूट में 5 का स्क्वायर माइनस में रूट में 2 का स्क्वायर, रूट से रूट कट गया तो यहां पर क्या बचेगा आपका रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3। तो आपका यही आंसर होगा। इसके बाद में आता है आपका चौथा, चौथे में कह रहा है 1 अपॉन में रूट 7 माइनस 2। तो वही कंडीशन रेशनलाइज के लिए लगाएंगे तो रूट में 7 प्लस 2 अपॉन में रूट में 7 प्लस 2। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 प्लस 2 रूट में 7 प्लस 2, और यहां पर भी कंडीशन क्या बन गई a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो रूट में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कर दीजिए। तो ऊपर आ गया 7 प्लस रूट 2, तो ये तो कट गया, तो 7 2 2 जा 4, 4 बचा। इसके बाद में रूट में 7 प्लस 2 अपॉन में 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा आपका 3। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन है ये। अब इसके बाद आपको 1.5 एक्सरसाइज में मिलेंगे, ये था 1.4 का सॉल्यूशन। बेटा वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी इसमें डाउट हो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।